आज हम बनाने लगे हैं कैलकुलेटर फंक्शन और इवेंट्स को यूज करके। ठीक है। ठीक हो गया। तो यूज करने से पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इसको लिंक ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 के लगा लिए हैं। ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि आप प्रॉपर आज जो इस किसी को मसला हुआ लास्ट पे पूछ लेना, मैं रिवाइज करवा दूंगा। बूटस्ट्रैप 4 CSS। ठीक हो गया। और उसके बाद जी हमारा क्या था। यहाँ पे गया बूटस्ट्रैप 4 4 के अंदर कभी ना कहना कि JS है, क्योंकि यहाँ पे आपको jQuery का सिंटैक्स नजर आएगा, इसलिए हम jQuery बोलते हैं। और जब 5 के अंदर गए तो बूटस्ट्रैप 5। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे JS यूज हुई है। JS। ठीक है। बेसिकली ये JS की लाइब्रेरी है। jQuery इसको फ्रेमवर्क भी बाज बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये लाइब्रेरी है। तो आगे चलते हैं जी, हेड का काम हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर बना लेते हैं। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, एक मैं खुद डिजाइन करता हूँ, एक हम बाई डिफॉल्ट उठा लेंगे और उसके अंदर फंक्शन यूज कर लेंगे कि आपको पता चल जाए कि कहीं से कहीं टेम्पलेट उठाना हो तो वो कैसे हम सेट करेंगे, क्योंकि आपने अक्सर देखे होंगे कि JS के फंक्शंस के अंदर कंडीशंस काफी यूज हुई पड़ी होती हैं। लेकिन जिस टाइम हम फंक्शंस इवेंट को यूज करते हैं, अगर ये काम अगर इनसे हो जाता है तो हमें जरूरत नहीं, मैं समझता कि उसको कंडीशन से करें। हाँ, अगर आप साइंटिफिक बनाना चाहते हैं हाई, उसके अंदर फिर आपको कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो टॉपिक हमारा बाद का है। ठीक है जी। सबसे पहले डॉट लगाया, ये हो गया। मैं जाता हूँ यहाँ पे डॉट लगाया तो कंटेनर यूज कर लेंगे। उसके बाद फिर डॉट लगाया। अब मैं रो के अंदर काम करने लगा हूँ ताकि रो, तो ये रो आ गई। फिर डॉट लगाया और यहाँ पे कॉलम MD मैं बनाने लगा हूँ 6 कॉलम से। फिर मैंने यहाँ पे कॉलम पे गया, फिर मैंने डॉट लगाया क्योंकि कार्ड के अंदर मैं काम करने लगा हूँ, तो ये कार्ड आ गया। फिर डॉट लगाया। अब कार्ड था तो कार्ड के अंदर अब मैं क्या लगाने लगा हूँ, कार्ड HEDR, कार्ड एडर। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ H1, और वो मैंने जो था पेस्ट कर देना है, कंट्रोल कैलकुलेटर J यूज इन फंक्शन एंड इवेंट। तो ये हमारा आ गया ये। उसके बाद मैं वाई में जाऊंगा तो MY में यहाँ पे कर दूंगा 5, ताकि मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप भी करता हूँ तो वही चीज आती है, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉलम MD 3 कर देता हूँ, क्योंकि वो 6 का है तो ऑफ हो जाए। ये देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर आपका आ गया सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे मैं गया तो मैंने क्लास लगाई, तो डिस्प्ले मैंने कर दिया 3, ताकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसको किया कंटेक्स्ट सेंटर CNT है, क्योंकि आप अब देखो, अब अच्छा लग रहा है, कैलकुलेटर यूज इन फंक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है। अगर मैं इसको 1 पे करता हूँ, 2 पे, तो फिर देखता हूँ कि क्या होता है। हाँ, अब सही है। ठीक है। ये आ गया हमारा हेडर। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे कार्ड चाहिए था, अब मैं जाता हूँ कार्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कार्ड बॉडी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि कार्ड का जो है बैकग्राउंड ना, अगर देखता हूँ कि चेंज हो जाए तो बीची में डेंजर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक लड़के को मैंने ऐड करना है, होल्ड करें। अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अच्छा मैंने क्या किया, मैं दोबारा करता हूँ कि मैंने कार्ड था तो कार्ड का कलर ये था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ये, उसके बाद यहाँ पे मैं बीजी कर देता हूँ डेंजर, ये आ गया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट WHI वाइट, ठीक हो गया जी। ये हमारा बन रहा है एक छोटा सा कैलकुलेटर जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा एक, अच्छा देखो एक पॉइंट होता है कि आप डिव के अंदर लगाओ, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ के अंदर चाहिए कार्ड बॉडी, और इस बॉडी के अंदर मुझे, मैं जो मुझे लग रहा है कि वो क्या चीज़ चाहिए। अब देखो ये पूरा कार्ड ही रेड हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ खत्म, कार्ड एडर की जगह जाके लगाता हूँ BG। अब देखो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने पूरे कार्ड को पकड़ लिया था। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कार्ड बॉडी है तो कार्ड बॉडी के अंदर मैं इनपुट लगा लेता हूँ। इनपुट के अंदर आप देखें, यहाँ पे मैं नंबर लगाता हूँ सबसे पहले, लेकिन अब आपको बताऊंगा कि क्या नंबर क्या कर, उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं जीरो लगा लेता हूँ, तो मैं ये आ गया जीरो, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं फार्म कंट्रोल, ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अगर इस क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा मार्जिन फ्री कर दूं, पैडिंग 3, ठीक है, क्या करूंगा अब, ये आ गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं ना, एक मिनट, अंडर अंडर, ये अब ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे गया, अब ये बॉडी थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बॉडी के बाद अब मैं लगाऊंगा डॉट, ठीक है, कार बॉडी के अंदर कर रहे हैं। तो अब एक पार्ट होता है कि आप क्लास स्पेसिफिक नाम दे के बटन को ना अपने मुताबिक एडजस्ट कर लो, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला, मैंने कल भी यही बताया था कि हम सिंपल बटन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक टेम्पलेट उठाएंगे बटन्स का, जो पूरा कोड हमें बिल्ट इन मिल जाएगा, हम उसके अंदर फंक्शंस चेंज कर लेंगे कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट हो जो हमें कहे कि फंक्शंस के कैलकुलेटर आप डिजाइन उठा लें और फंक्शनैलिटी आप खुद डिजाइन कर लें, तो कैसे करेंगे, तो ये मैं इसके अंदर बताऊंगा। उसके बाद मैं लगाता हूँ क्लास, क्लास के अंदर BTN तो सेकेंडरी। अच्छा जी, बाज को नहीं पता होता, कल भी वो कह रहे थे। अच्छा यहाँ से मैं जाता हूँ तो बूटस्ट्रैप 4 के कलर निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। जब बूटस्ट्रैप 4 के कलर निकले, मैं थोड़ी सी बूटस्ट्रैप रिवाइज कर रहा हूँ, तो देख लेना अब ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये सक्सेस है। डेंजर वार्निंग, क्योंकि आप रेड और दूसरे नहीं दे सकते डार्क, तो मैं ये सेकेंडरी उठाता हूँ, इसको आप उठा लें। टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है ना, उसको क्या कर देता है, कलर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, फिर दे देता हूँ मार्जिन 3, अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा ये, और साथ दे देता हूँ पैडिंग 3, अब सही आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को उठाता हूँ, अभी नहीं उठाता, तो हम यहाँ पे मैं क्या लगा लूंगा, इवेंट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का इवेंट लगा लूंगा ये, जो हमारा एक पार्ट अब हो गया कंप्लीट। इसको मैंने किया से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करते हैं, अगर मैं इसको उठाता हूँ, इस पूरे को अगर मैं इसको ले जाता हूँ इधर, तो अब कैसा लग रहा है, अब सही है ना। यहाँ पे ऐसे करते हैं हम काम, कि हम इसको ले जाते हैं इधर और इसके ऊपर आ जाएगा काम, और बाकी हमारे पास आ जाएंगे ये वाले पार्ट, ठीक हो गया जी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, 4 पे कार्ड का बनाता हूँ, तो ये पार्ट आ जाएगा, 5 6 12, ये बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ, M5, तो देखो वो उसी रो पे आ रहे हैं जितने मैंने किए थे,
ये है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 6 ही रखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया मार्जिन और पैडिंग। पैडिंग 3। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको 5 पे लेके जाता हूँ तो फिर क्या आता है ये। अगर इसको भी 5 पे लेके जाता हूँ तो फिर ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हम अगर इनको 5 पे ले जाते हैं। ठीक है। अब ये दो तो चार, तो मैं इसको क्या करूंगा। 3 3 3 3 3 आ गया। अब ये हमारा सही हो गया। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। एक तो ये हो गया। अब ये 1 था। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये डिवाइड, और यहाँ पे और क्या रहता है मल्टीपल। यहाँ पे रहता है फिर इक्वल, और यहाँ पे एक और रहेगा यहाँ पे AC। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊं तो मैं लगाता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। तो 50। क्यों? क्योंकि हमारी ये क्लास ऑलरेडी चल रही है मार्जिन की। ये किसका कैमरा ऑन हुआ है? करंट कैमरा बंद कर लें आप। मैं अगर इसको खत्म करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब उसने क्या किया कि वो उस हिसाब से लेके जा रहा है लेफ्ट। ये आ गया 200। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको M5P3। अब आपके सामने, अब ये नहीं इसको उठा रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को करता हूँ खत्म, क्योंकि क्लास ऑलरेडी चल रही है। तो मैं यहाँ पे ये चीज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा मार्जिन, मार्जिन 5। ठीक है। ठीक हो गया। 250, 350, 320, 25। वो छुरी लेती आना एक साफ। ये आवाज ना आए, कौन है यार? माइक तो अपना बंद कर दो। 30। अब ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं बनाता हूँ इनके फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे गया स्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये 1 है। तो 1 को मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहूँ तो इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट डेंजर, ये देखो
अगर मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं इसी पे जाता हूँ। अब स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट के बाद अब देखो, सबसे पहले फंक्शन बना लो। मैं फंक्शन चाहिए, एक मुझे चाहिए डिस्प्ले का, DIS, कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो। फिर एक फंक्शन मुझे चाहिए क्लियर का, इक्वल कह लो, EQUL, इक्वल का। फिर एक फंक्शन मुझे चाहिए, पहले फंक्शन बना लेने चाहिए आपको कि पूरी वेबसाइट का आइडिया ले लेना कि आप एक पेज बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए हो। तो अगर कोड आपका तकरीबन 200 या 300 लाइनों का हो तो फिर स्टेप बाय स्टेप करें। अगर 100 या 200 लाइनों का हो तो उसके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इक्वल के बाद मुझे चाहिए सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्व का आ गया। फिर एक फंक्शन चाहिए मुझे इसके अंदर, सॉल्व के अंदर गया तो क्लियर का बटन चाहिए मुझे फंक्शन। ये हमारे फंक्शंस हो गए कंप्लीट। अब मैं सबसे पहले डिस्प्ले है तो वैल्यू डिस्प्ले भी तो करवानी है, तो मैं ये वाली जो वैल्यू है V1 2 3 4 ये डिस्प्ले होंगी। अब आप लोग जब किसी टेम्पलेट को उठाते हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फंक्शन यही होगा, वैल्यू हम उसके अंदर क्या कर देंगे, इक्वल। ये अब इसके अंदर, अब ये इक्वल का आ गया तो मैं इसके अंदर ये इक्वल वाला फंक्शन यूज कर लूंगा, ठीक है। ये इक्वल वाला फंक्शन आ गया इसके अंदर, और साथ ही सॉल्व का है तो इसी को मैं सोल्यूशन वाला भी फंक्शन दे देता हूँ ताकि मुझे इसी, अगर सिंपल में बनाता हूँ सोल्यूशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी के अंदर आप खाली सिंपल वो कर लो। उसके बाद ये क्लियर का है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं इसके फंक्शन चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले का, तो मैं अलर्ट यूज करूंगा सब में। ये किस पे चाहिए, डिस्प्ले पे, ये मेरा वर्क कर रहा है। अब मैं सब पे अलर्ट चेक कर लूंगा, सही है। अच्छा, अब मैं सब पे चेक कर लूंगा। सबसे पहले मेरा है डिस्प्ले, डिस्प्ले है, ओके है। उसके बाद मेरा था एंड पे, ये भी मेरा चल रहा है। दो हो गए, फिर मेरा ये आ गया, चल रहा है, ठीक हो गया। अगर कंसोल में देखना है तो कंसोल में आप दे सकते हो, जैसे ये डिस्प्ले है, कंसोल, सुफियान, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने डिस्प्ले पे लगाया तो देखो वन वन कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। तो जब यहाँ पे देखो तो ये देखो, देखा, कंसोल इज नॉट फंक्शन। तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि अभी उसकी वैल्यू को कुछ मिला ही नहीं, तो वो कैसे इसको उठाएगा। अगर मैं सिंपल करता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब वो कर तो रहा है लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू को कैसे लेके आते हैं हम, देखो, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, 54 नंबर पे आ गया। तो फिर ये हम कैसे चेक करेंगे कि हम इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे फिर कंसोल से ये होगा। अब जब हम चेक कर रहे हैं तो अब सिर्फ अलर्ट से हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक हो गया जी। ये आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो देखो अभी मैं वन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कोई शो नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इक्वल पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने आईडी क्या दी थी, इनपुट को इधर मैं आईडी दे देता हूँ ताकि मुझे अब इधर से आईडी मुझे शो हो। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी लगाऊंगा, इनपुट लगा दूंगा, या CALU, कैलकुलेटर है,
तो कैलकुलेटर की मैं ले देता हूँ आईडी, ये सी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, डॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ले रहा हूँ, प्लस इक्वल वैल्यू। एक वैल्यू पैरामीटर शो करवाया इधर, ये आपको पता ही है। यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। तो प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसको बुक टाइप, अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि ओ क्या रहा है, मिस्टेक होगी। ये वैल्यू उठा क्यों नहीं रहा वो बताता हूँ। सी, यहाँ पे भी गए। अब मैं बताता हूँ कि वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा। ये देखो, दो नहीं ना आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, इधर पहले जैसे हम वापस पहले जैसे था वैसे ही करते हैं कैलकुलेटर। ये अब भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर वैल्यू पास ही नहीं करवाई। तो यहाँ पे मैं वन करूंगा तो वहां पे मुझे वन देगा ना, देखा वन आ रहा है। टू पे है ही नहीं, तो टू पे कैसे देगा, ये देख लो। अब वैल्यू उस चीज की उठा रहा है जहाँ पे मैं वैल्यू दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, जीरो। और ये प्लस ऐसे ही रहेगा, माइनस भी हम इसको नहीं देखते। उसके बाद अनक्लिक पे इक्वल पे ऐसे ही लगा लें, ठीक हो गया। इनके ऊपर अभी हम कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बता दो, फिर आगे चलें। ठीक हो गया। अब इसको अभी नहीं देखेंगे, इन चीजों को। क्यों, क्योंकि अभी मैंने पहले प्रॉपर काम करना है फिर। अच्छा जी, अब डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया। अगर मैं इसको देखो, सिंपल प्लस इज इक्वल टू प्लस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा, ज्यादा को नहीं देखा। दो, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि वो उल्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जब मैं प्लस इक्वल करूंगा तो क्या करेगा, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हमारा इक्वल वाला, ठीक है, इक्वल वाले को अभी मैं नहीं देखता, क्योंकि इक्वल वाला सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वन 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 आया तो ये इस पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर ये और सी ए एल यू कैलकुलेटर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये। अब मैं इसके अंदर वन, ये आ गया, टू, ये आ गया, थ्री, यहाँ पे जाओ तो ये आ गया। यहाँ तक बात होगी, मैं क्लियर होगी आपकी। आगे चलते हैं, ठीक है जी। आगे चलने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ये दो रह गए, इक्वल का और इसका। तो इक्वल का मुझे अभी ये ठीक है, तो मैं अभी इस पे, अब मैं जाता हूँ सोल्यूशन, और इक्वल पे ये है। अब मैं काम करता हूँ, इस पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर है सी एल यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर एक वेरिएबल में वाई लूंगा इज इक्वल टू एवल। एवल क्या करेगा कि मुझे बार बार वो चीज लिखनी नहीं पड़ेगी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लीकेशन। नो, मैं डायरेक्ट सिंपल लिखूंगा और सिंपल में मुझे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू दे देगा। वो आई डिफॉल्ट उस चीज को क्या कर लेगा, उठा लेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, एवल लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। सेमी कॉलन भूल गया था मैं, क्योंकि याद रखा करो, मैं इसीलिए खुद भी इस पे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर जब मैं गया तो मैं क्या लिखूंगा, सी एल यू कैलकुलेटर डॉट वैल्यू, और इस वैल्यू इज इक्वल टू ये जो वाई हमने
दिया इस y को यहाँ पे मैं कर दूंगा कार। ठीक हो गया। अब जब गए तो इसके अंदर टू, अब ये प्लस, क्यों? क्योंकि इधर भी हमने डिस्प्ले दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस, ये यहाँ पे आ जाएगा ज़रब। और इस ज़रब के बाद अगर मैं यहाँ पे ज़रब है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ये। ठीक है। और उसके बाद इसके बाद यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का भी ऐसे कर लो, ताकि आपको पता चल जाए, क्लियर हो गया। सोल्यूशन का रहने देते हैं ऐसे। ठीक है जी। लेंगे तो भी नहीं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एक, दो और तीन, ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब जो मेन इशू आ रहा है, टू मल्टीप्ली नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है नंबर, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट। ठीक है जी। टू प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं गया ये बंद, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझसे भी पूछ लो। चले, हम ऐसा करते हैं, एक और कैलकुलेटर बना लेते हैं यहाँ से। एक कुछ थीम देख लेते हैं। कैलकुलेटर लेटर इन जेएस, यहाँ से मैं किसी भी जावा पॉइंट या किसी से भी उठा लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किसी कैलकुलेटर को उठा के हम कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई हुई है इफ एल्स की। ठीक है। प्लस भी किया, माइनस भी किया, ये आगे की बात है। मैं मुझे अभी सिर्फ जेएस का चाहिए कैलकुलेटर, तो जेएस के अंदर ये उसने दे दी है ये पार्ट। ठीक है, ये देख लेते हैं, जिसका डिजाइन अच्छा होता है हम उसी को उठा लेते हैं, जैसे ये था। ठीक है। अब ये है तो इसका पहले कोड में देख लूं, आपके सामने है ये है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर मैं नया बार ले लेता हूँ एक। ठीक है। आपके लिए भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा, ताकि मैं कैलकुलेटर 1 और कैलकुलेटर 2 की एक बना लेता हूँ नया बार। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ तो हो इसको उठा लेते हैं। ठीक है। अब ये बॉडी थी तो मैं इस बॉडी के अंदर लगाता हूँ कंट्रोल वी। अब मैं इसको सेव किया, ये नैब आर थी हमारी, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। उसके बाद नीचे जाता हूँ तो यहाँ से मैं करता हूँ कमेंट कैलकुलेटर स्टार्ट, यहाँ के ये एंड हो जाए नैब आर, आपकी पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये यहाँ से तक हमारा हो गया, इसको पार्ट को ख़त्म। इसके बाद इसको भी मैं करने लगा हूँ ख़त्म। यहाँ पे हमारा आ जाएगा CALCU कैलकुलेटर 1, और यहाँ पे ये CV, और यहाँ पे दो, कैलकुलेटर 2 TMPM टेम्पलेट हो गया। ठीक है। कैलकुलेटर 1 ये अच्छा, उसके बाद अब ये आ गया, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट, इसको तो 1 में रहेगा, इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CALCU, या CALU कल, ऐसे कर लेता हूँ डॉट HTML। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ तो इसी को मैं CL, ये आ गया। तो मैं वापस इधर जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ, ये देखो मेरे पास आ गया ये 1 ये 2। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी पूरे को उठाता हूँ कोड को। ठीक है। इस 2 के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी उठा लेता हूँ, इसको भी खत्म, इसको भी खत्म। ये हमारा हो गया पार्ट खत्म। तो जब मैं यहाँ पे गया तो ये मेरा पार्ट आ गया खत्म। अब मैं जाके देखता हूँ कि मुझे अच्छा सा मिल जाए। अब जैसे ये है इनका, ये वाला इसने भी थोड़ा सा अजीब किया हुआ है। मैं इसका डिजाइन देख लूँ कि डिजाइन उसने कैसे किया हुआ है। जैसे ये है इनका, ये
तो इसके अंदर जब मैं फंक्शंस देख लेता हूँ तो ये देखो इफ एल्स यूज हुई पड़ी है। इसी तरह मजीद कोई देख लेते हैं डमी हम। इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अब आपको पता चले इसके अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि उसे 3 प्रोजेक्ट हूँ फंक्शंस के अंदर, फिर आपको पता चले कि आप क्या, ताकि आपको पता चलेगा फिर कि कैसे हम प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। यार ये ठीक हो गया। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, अभी नहीं हुई। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। कोई अच्छा सा कैलकुलेटर मिल जाए ना जिसके ऊपर हम इजी वे आपको पता भी चल जाए, जिसका पूरा पॉइंट ठीक हो। ये भी नहीं सही। GST फ्री, यहाँ से देख लेते हैं। हम जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सिंपल इसके अंदर लिख लेता हूँ कैलकुलेटर इन JS फंक्शन। सिंपल फंक्शंस के अंदर वो देगा ही नहीं। जैसे ये मतलब इसके अंदर कुछ भी हम उठा सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि ये आ जाए। ये है जैसे डिस्प्ले जीरो, इसी को उठा लेते हैं, ये बेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं सबसे पहले इसका कोड जाके देखूँ। उसने डिस्प्ले कैलकुलेटर, इसका पूरा कोड ये आ गया। ठीक हो गया। मैं इस पूरे को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ये। ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आया गया। तो ये कैलकुलेटर की JS फंक्शनैलिटी उसने लगाई हुई है, तो मैं इसको नहीं लगाता। मैं जाता हूँ वापस इसके ऊपर, तो मुझे ये शो हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका कोड यहाँ से तो उठाया था मैंने। अब मैं इसका CSS देखूँ, अगर CSS हुई तो फिर करेंगे, अदरवाइज इसकी JS के अंदर से हम नहीं की को उठाएंगे किसी को भी। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अभी पूछ लो। इसके अंदर ना टोटल ने फंक्शन से बनाया हुआ है, इफ कंडीशन यूज हुई है। तो मैं इफ वाली नहीं अभी करवाता, क्योंकि इफ के अंदर भी हम कैलकुलेटर बनाएंगे। और उसके अंदर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये कौन सा है? ये भी नहीं सही। कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट HTML एंड CSS। ठीक है, क्रिएटिंग कैलकुलेटर यूजिंग, ये आ गया। एड ब्लॉकर, जैसे ये सही है, बेस्ट है। एड टैग, यहाँ से ये सही हो गया। यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ Ctrl+C। यहाँ से मैं गया, यहाँ से इसका था कैलकुलेटर 2। ठीक है जी। अब ये 1 आ गया, बटन डेबल डेटा, ये आ गया। अब यहाँ से मैं जब जाऊंगा, उसके बाद ये इसकी CSS है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, इसकी मैं कर दूंगा स्टाइल। तो यहाँ पे ये स्टाइलिंग आ गई इसकी। ठीक है जी। ये आ गया कैलकुलेटर 2। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, प्रॉपर अब 1 देख लो, 2 देख लो। ठीक है।
अब इसके अंदर क्या हमने करना है, अब हर वैल्यू को मैं इसके अंदर चेंज कर दूंगा। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, तो कंटेनर के अंदर उसने ये किया हुआ है, मॉडल इनपुट के अंदर फॉन्ट साइज सारी उसने। अब मैं सबसे पहले जाके देखता हूँ कि मुझे इसके अंदर चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले जो मेरी इनपुट है, आईडी इसकी है स्क्रीन। ठीक है। अब जाते हैं, इस कोड डायरी ने किया किया हुआ है कि इसने जाके फंक्शन इफ एल्स यूज किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स यूज किए हैं, लूप यूज किया है और कंडीशन यूज की है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल इसको, ये इसको फिलहाल खत्म कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स अगर लगाएंगे तो भी ये वर्क करेंगे। अब ये टेबल डेटा है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है। इसी पूरे को मैं क्या करता हूँ, अब आपको पता है फंक्शन का तो सबको पता है, तो मैं इसलिए डिस्प्ले पहले फंक्शन लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मसला ना हो। ताकि मैंने इसी को ही उठाना है सबको, क्लिक को। तो यहाँ पे मैं गया, ये हो गया डिस्प्ले। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठा के ना कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है। अब ये प्लस इवेंट, ये आ गया वन। ये इन्होंने टेबल डेटा के अंदर किया हुआ है, टेबल मैंने करवाया था ना, ये उसके अंदर है। ठीक है। अभी इसके अंदर मजीद मैं प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा आपको जेएस के इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो मुझे जो काम चीजें चाहिए वो कौन सी चाहिए, यहाँ पे इसके अंदर ये है ना। ये आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे जाओ, ये भी, क्योंकि ये इफ कंडीशन से आप चलेगी, तो मैं सिंपल चलाता हूँ। ये सी है, तो सी के लिए तो आपको पता है ये क्लियर है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लगा दूंगा CLR। कि मैं फंक्शन ऑलरेडी बना रहा हूँ, फंक्शन मेरे पास बने हुए हैं, फंक्शन मेरे पास बने हुए हैं। तो मैं इन्हीं फंक्शन को उठाऊंगा, ये पूरे को। ठीक है, बार बार नहीं लिखता अब, ताकि आप लोगों को आइडिया है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। यही है डिस्प्ले। अब यहाँ पे जो क्लियर वाला फंक्शन था वो ये था, तो मैं इसको उठाता हूँ, तो इसके अंदर डाल देता हूँ, क्लियर वाले को सी के अंदर, यहाँ पे क्लियर वाले पे। ठीक है। यहाँ पे आ गया सी। उसके बाद ये जो है हमारी परसेंटेज थी, तो ये हमारी आ गई परसेंटेज। इसी तरह ये डिस्प्ले था, ये आ गया 7 8 9, और आगे क्या है, ये जरा। ठीक हो गया। अब क्या है, 4 6, यहाँ पे फिर 1 2, ये आ गया प्लस 0 डॉट। अब ये आ गया इक्वल एंड डिस्प्ले, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये फंक्शन पूरे को ही मैं उठा लेता हूँ, ये वाला। ठीक है जी, ताकि अब आपको पता चल गया कि मैं कर क्या रहा हूँ इसको। ठीक है जी, बाकी मेरा सारा वही चल रहेगा।
ये इस पे क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है स्क्रीन, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा। तो मैं इसी आईडी को उठाता हूँ, CLAU को इसी के अंदर डाल लेता हूँ, नेम भी स्क्रीन, ये आ गया। समझ आई? ये है हमारा जो काम है। तो यहाँ पे स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लेस होल्डर 0। ठीक हो गया जी। 8 + 8 ये इक्वल आ गया आपके 16। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बता दो।